यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के कुछ चेंजेस हमारे हुए हैं, जहां पर को जिस चीज को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट मैसेजेस और कमेंट किए कि भैया क्या चेंजेस आए हैं, क्या चीज हुई है, प्लीज उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाइए। तो आइए हम आपको आज के इस वीडियो में क्लियर करते हैं कि आप लोगों की स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, है ना भाई। जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लिए कि क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी, या फिर जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लिए कि खाली उन्हीं की स्कॉलरशिप आती है। तो उसको लेकर के आपको बहुत सारे डाउट्स आपके आज के इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो क्या है वो चेंजेस, वो यहां पर इस नोटिस में हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट आ जाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ में शेयर कीजिएगा। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश शासन हमारा, है ना, हाँ, समाज कल्याण अनुभाग हमारा 3, यहाँ पर बेसिकली ये नोटिस हमारा रहने वाला है। अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारा यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या चेंजेस किए गए देखिएगा। अगर जो हम लोग बात करें कि वर्तमान नियम हमारा इधर की तरफ लिखा है कि क्या नियम था पहले, उसमें क्या संशोधन किया गया है वो इधर की तरफ लिखा है। ऐसे हमारे 2 से 3 नियम हमारे बदले हैं। ठीक है, हमारा क्या है यहां से हमारे वर्तमान नियम और संशोधित नियम। चलिए यहां पर आ जाइएगा, देखिएगा क्या बात बोली गई है। पहले क्या था हमारा, पहले क्या बोला गया है, किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण हमारा संस्थान में प्रतिबंधक कार्य, कोटा सीट या फिर हमारे क्या स्पोर्ट्स प्रवेश सीट के साक्षात प्रवेशित छात्र छात्रा द्वारा शैक्षणिक भत्ता यानी कि हमारा शुल्क की हमारा प्रतिपूर्ण अनुमन्य नहीं होगी। शिक्षा हमारा जो शिक्षण संस्थानों पाठ्यक्रमों में हमारा एफिलेटिंग जो हमारा एजेंसी है ना हमारी द्वारा निर्धारित हमारा प्रतिबंध क्रिया कोटा यानी कि हमारा मैनेजमेंट कोटा के साथ साथ जिन निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में हमारा व्यवसायिक या फिर तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय राज्य स्तरीय हमारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, ऐसे प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने वाले छात्रों को शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगा, है ना। हमारे प्रवेश परीक्षा में आवेदन न करने वाले छात्र छात्रा मैनेजमेंट कोटा से हमारा आच्छादित हो गए ऐसे छात्रों को शैक्षणिक भत्ता यानी कि शुल्क की प्रतिपूर्णता अनुमान्य नहीं होगी। यानी कि यहां पर क्या था, पहले नियम क्या था भाई कि देखो जो भी बच्चे हमारे मैनेजमेंट कोटा से या फिर स्पोर्ट कोटा से क्या लिए हैं, एडमिशन लिए हैं, है ना, ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे क्या है कि जो राज्य स्तर पर या फिर स्टेट लेवल पर जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लिए हैं, उन बच्चों को क्या होगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं पर ही जो बच्चे क्या मैनेजमेंट कोटा से हमारा क्या डायरेक्टली एडमिशन ले लिए हैं, है ना, जिनका डाटा कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास में नहीं है ना, उनको एडमिशन ले लिया उन्होंने, उनका किसी को कुछ नहीं पता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अगर जो हम बात करें वर्तमान में नियम ये था। अब इसमें संशोधन क्या किया गया है, यहां पर अगर जो हम बात करते हैं तो इसमें संशोधन किया गया है। निजी क्षेत्र के हमारा शिक्षण हमारे संस्थानों में व्यवसायिक यानी कि तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय व राज्य अगर ये प्रवेश परीक्षा से हमारा क्या बेटा जी इतर प्रवेश पाने वाले संस्थानों के छात्रों को यदि हमारा एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया में कोई मान्य मानी नहीं है तथा हमारा पारदर्शिता यानी कि पारदर्शिता प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश दिया गया हो, जैसे हमारा विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करना, रैंक तैयार करना, योग्यता सूची के आधार पर हमारा उम्मीदवार का चयन सूची पर हमारा क्या बेटा जी हमारा प्रशासन किया गया हो। यानी कि क्या है कि अगर जो आपका भाई एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन हुआ हो या फिर आपका पारदर्शिता से मतलब क्या कि आपका जो एडमिशन है वो ऐसे एडमिशन हुआ हो कि कुछ भी आपका दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कोई भी समस्या ना हो, है ना, कि भाई जैसे होता है ना कि किसी का कम परसेंटेज होता है पर उसका एडमिशन हो जाता है, तो एक तरीके से क्या ऐसे एडमिशन हुआ है, ब्लैक से एडमिशन हुआ है ना, गलत तरीके से, पर लेकिन आपके अच्छे परसेंटेज थे, मेरिट बेस आपका एडमिशन हो गया, या फिर इस तरीके से आपका एडमिशन हो गया कि पारदर्शिता से आपका पूरा एडमिशन प्रक्रिया हुई है, कोई भी आपका ऐसा कि छुपा छुपा करके ऐसा कुछ एडमिशन नहीं हुआ है ना जी, कि आपका कुछ भी गलत तरीके से एडमिशन नहीं लिया गया है। पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क सक्षम हमारा पदाधिकारी द्वारा गठित शुल्क निर्धारण शुल्क हमारा युक्तिकरण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यानी कि ऐसे स्टूडेंट को भी अब स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस है, यानी कि उसके लिए क्या है डिसीजन बेसिकली कमेटी लेगी और ऐसे स्टूडेंट को भी अब क्या मिल सकती है बेटा जी हमारी स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ ही साथ आगे क्या बोला गया देखिएगा, हमारा शिक्षण संस्थान यानी कि पाठ्यक्रमों में हमारे एफिलेटिंग हमारी एजेंसी द्वारा निर्धारित मैनेजमेंट कोटा के अतिरिक्त जिन निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में
व्यावसायिक यानी कि तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय राज्य स्तर संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन छात्रों से इत्र बिना काउंसलिंग के सीधे से हमारा शिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश दिए गए छात्र मैनेजमेंट कोटा से आच्छादित होंगे। यानी कि बेटा जी क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं भाई जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम तो दिया पर लेकिन क्या है कि उन्होंने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन न लेकर के फिर भी डायरेक्ट एडमिशन ले लिया। तो ऐसे स्टूडेंट भी क्या होते थे, स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते थे। पर लेकिन उसमें संशोधन क्या किया गया देखिएगा कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक यानी कि तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में हमारा प्रवेश पाने वाले संस्थानों के छात्रों को यदि एफिलेटिंग हमारी एजेंसी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया में कोई मानामानी नहीं है तथा पारदर्शिता प्रक्रिया से के माध्यम से प्रवेश दिया गया हो, जिसमें विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित हमारा करना, रैंक तैयार करना या फिर योग्य सूची के आधार पर उम्मीदवार का चयन सूची करना, तो ऐसे हमारे जितने भी स्टूडेंट रहेंगे वो हमारे क्या होंगे बेटा जी, हमारे समिति द्वारा उनको भी हमारा क्या बेटा जी कंक्लूजन वे में देखा जाएगा और उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। यहां पर क्या है बेटा जी, सिंपल सा यहां पर इन्होंने क्या है ये क्लियर कर दिया है कि भाई हमारे ऐसे सभी स्टूडेंट्स को क्या मिलने वाली है, स्कॉलरशिप मिलने वाली है जिनका एडमिशन पारदर्शिता से हो रहा हो। ठीक है जी, तो यानी कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलने के अब चांसेस बढ़ गए हैं। तो भाई आप लोगों का ये स्कॉलरशिप को लेकर के सिंपल सा अपडेट था। अगर जो मैं बात करूं तो इसका कंक्लूजन वे में मैं पूरा का पूरा डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो भाई आप उसको बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी में पढ़ लीजिएगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोगों की स्कॉलरशिप आती थी या नहीं आती थी तो वो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ भाई आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट कोर्सेज बीएसपी फार्मेसी ऐप पर लॉन्च हो गए हैं, जिनको जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऊपर आपको स्क्रीन पर नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, और जो आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।